हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएड, सीटेट, एस्टेट, केबीएस एंड अदर टीचिंग एग्जाम। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बीएड एग्जाम्स। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक डेवलपमेंट, जो बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें लैंग्वेज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे होती है, किस स्टेज में बच्चे की, इसमें हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की और नोम चॉम्स्की का। तो ये सभी चीजें हम देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, डेवलपमेंट के इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट क्या क्या होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट किया था, उसकी स्टेजेस पढ़े थे। फिर हमने देखा फिजिकल डेवलपमेंट, जब बच्चे जन्म लेता है तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, किस स्टेज में होती है, ठीक है, किस स्टेज में कितना होती है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर देखा हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी देखा, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। ये सभी वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट का। जब बच्चा जन्म लेता है तो लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती है एक एडोलेसेंस एज में, चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्ड एज जो होती है उस एज में, और एडोलेसेंस एज में किस प्रकार से होती है, और इन्फेंसी में कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैंग्वेज होती क्या है। तो लैंग्वेज एक प्रक्रिया है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव, प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। तो भाषा के ज्ञान बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। किसी चीज को जानने की जब मौका होती है तो लैंग्वेज के थ्रू ही जानते हैं। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेवलपमेंट में। तो जब हमारी डेवलपमेंट होगा तो हम लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसमें हम बात करेंगे जनरली, आपको जीन पियाजे की थ्योरी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे वाइगोत्स्की का थ्योरी देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आपका चॉम्स्की का थ्योरी देखेंगे, जिनका नाम पूरा था आपका नोम चॉम्स्की। ओके, तो इन तीनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि किन्होंने क्या कहा, किस स्टेज को ज्यादा प्रेफर किया, कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो लैंग्वेज जो होती है एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, चीजों को अर्जन कर सकते हैं, है ना। एक्वायर कैपेसिटी, परसीव, प्रोड्यूस, चीजों को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करती है, चीजों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की, कम्युनिकेट करने की एक क्या है, एक चीज प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट एक स्टेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ डाइवर्स कैपेसिटी इन्वॉल्व इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो कैपेसिटी होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, जो रोल प्ले करते हैं, जो इसमें बहुत सारे चीजें इंक्लूडेड होते क्या क्या है, कैसे। तो इसमें आपको पता है सबसे फोनेटिक्स आ जाएंगे, सिंटैक्स आ जाएगा, फिर एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, ये सभी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे लैंग्वेज एक भाषा होती है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीच बोलते हैं, जिसको मूवमेंट ऑफ मस्कुलर ऑर्गन्स, जिस मसल्स जो होते हैं वो मूव करता है, उसको स्पीच। उस कंडीशंस में क्या होते हैं कि कोई टोन तो निकलती है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कोई मीनिंगफुल नहीं होती है ना, मीनिंगलेस होता है। कुछ भी अगर बोलते हैं वो स्पीच कहलाती है, ठीक है। लेकिन अब लैंग्वेज की जहां तक बात होती है तो लैंग्वेज में हम लोग को नॉलेज हो जाती है, किस चीज की, ग्रामर का नॉलेज हो जाना, ठीक है, वर्ड की वोकैबुलरी का नॉलेज हो जाए, सेंटेंस फॉर्मेशन का नॉलेज होना, सिंटैक्स, लेटर, इस सभी चीजों की नॉलेज को मिलाकर ही फाइनली हम लोग एक एम्बिशंस पाते हैं, एक टारगेट पाते हैं। फिर हम लोग सेंटेंस फॉर्म करने लगते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, फिर बुक्स लिखते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये सभी चीजें होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो है ना। तो लैंग्वेज learning is the first language is something that every normal child does successful without much need for formal lessons। तो ये सभी चीजें होते हैं, और ये सभी चीजें जो होते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक ह्यूमन क्वालिटी। चिल्ड्रन सीम्स टू एक्वायर लैंग्वेज एट अ वेरी रैपिड रेट।
तो लैंग्वेज जो होती है डेवलपमेंट बच्चे में काफी तेजी से विकास होती है। इसमें बताएंगे आपको कि किस स्टेज में बच्चा क्या सीख लेता है, कितना वर्ड बोलना सीख लेता है, ये सभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। और लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो लैंग्वेज ओनली वन ऑफ मेनी ह्यूमन मेंटल कॉग्निटिव एक्टिविटी और मेनी कॉग्निटिव बिलीव दैट लैंग्वेज कॉग्निटिविस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज इमर्ज विद द कंटेक्स्ट ऑफ अदर जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी लाइक memory, attention and problem solving because it's a part of their broader intellectual development। तो ये intellectual development की बहुत ही बड़ी पार्ट होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर if you have a good knowledge of language, so आप अच्छे से आपकी जो डेवलपमेंट होगी उस डेवलपमेंट पे आपकी तीव्र आ जाएगी, रैपिडली तेजी गति आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें होती है लैंग्वेज जानने से। तो इसमें दो स्किल्स होते हैं, दो स्किल्स के थ्रू ही लैंग्वेज डेवलपमेंट हम लोग सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं LRSW, LSRW। तो इस तरह से LRSW देखेंगे तो जो रिस्पेक्टिव स्किल्स होती है, रिस्पेक्टिव देयर आर टू स्किल्स मैंने बताया, एक रिस्पेक्टिव स्किल्स होता है, एक प्रोडक्टिव स्किल्स होता है। तो पहला स्किल्स जो हो गया लिसनिंग और रीडिंग। तो पहले क्या रिस्पेक्टिव स्किल्स में क्या करते हैं कि वी कैन गेन, जिसको हम लोग गेन कर सकते हैं, जिससे हम लोग गेन करने के बाद जो हमारा आउटकम आता है, पहले क्या करते हैं इनपुट करते हैं। तो लिसनिंग पहले सुनते हैं, इट मींस इनपुट ले रहे हैं। फिर रीडिंग मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़कर समझ रहे हो। तो इससे भी क्या कर रहे हो, आप पहले को स्टोर कर रहे हो, लैंग्वेज को स्टोर कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, चीजों को अंडरस्टूड कर रहे हो, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इससे भी चीज जब समझ लेते हैं तो अपना उसमें फिर जो प्रोडक्शंस आता है, जो आउटपुट आता है, जो तो बोल किसके थ्रू आप करते हो, तो स्पीकिंग के थ्रू करते हो या फिर लिख कर करते हो, राइटिंग के थ्रू करते हो। तो ये दो चीज होते हैं प्रोडक्टिव होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव हो जाएगा, और लिसनिंग और रीडिंग जो हो जाएगा आपका रिस्पेक्टिव स्किल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ, इन्होंने कहा था कि 1 साल का बच्चा जो है 3 वर्ड सीखता है। 1 साल के बच्चे कितने वर्ड सीखते हैं, 3 वर्ड। 2 साल के बच्चे जब 2 साल में जब बच्चा पहुंचता है, 2 साल के बच्चा 0 से 2 साल को इस जो आपको बता दें सेंसरी मोटर डेवलपमेंट डाला गया था प्याजे के थ्रू स्टेज में, तो उसी में 0 से 2 साल कहा गया था। तो इस साल 2 साल के जो बच्चे हो जाते हैं वो 272 वर्ड सीख लेते हैं। और जब 4 साल जब बच्चे की एज पहुंचता है, उस स्टेज में पहुंच जाता है 4 साल के एज में, तो बच्चे लगभग 1600 वर्ड्स है ना। और 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो 2072 वर्ड सीखते हैं। तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब कोई कई बुकिस नॉलेज नहीं, बुकिस वर्ड नहीं, जो आप अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो भी एक वर्ड है। मतलब कहने का मतलब रहता है कि नेटिव लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, पप्पा, मम्मा, मॉम, है ना, इस तरह से ये भी एक शब्द है, ठीक है ना। तो शब्द को किसी टाइप से शब्द को सीखना, बोलने के लिए ट्राई करना, कोशिश करना, तो ये सभी शब्द है, वर्ड है। तो ये सभी सीखते हैं बच्चा। तो कुछ हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की जो कंपोनेंट्स होती है। तो सबसे छोटी इकाई जो लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई जो होता है साउंड, जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं जो आवाज होती है। तो ये आवाज का जो कह सकते हो कि आपका इसका सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसकी सबसे छोटी इकाई को फोनेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनेम्स। तो फोनेम्स जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं क, च, प, त, ड, भ, इससे इट इज द स्मॉलेस्ट। ये सभी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, किसकी, साउंड की, आवाज की। अब मॉर्फिम, मॉर्फिम क्या होता है, तो ये जब इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। जैसे आप बोलते हो कि ये मैंने बताया फोनिम्स क्या होता कि साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, मॉर्फिम क्या है, ये लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीनिंगफुल लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। ध्यान रखना, मॉर्फिम क्या है, मीनिंगफुल लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे आप गर्ल बोलते हो तो गर्ल का मतलब होता है लड़की, ये मीनिंगफुल है, मीनिंग निकल रही है गर्ल, तो इसका जो तो ये मॉर्फिम में आ जाएगा। डॉग, डी, डॉग, तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, ये मॉर्फिम हो जाएगा। अब सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स जो होता है, जैसे हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं लैंग्वेज में, तो जो स्ट्रक्चर जो पढ़ते हो कि रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो, कैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, है ना, तो इसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स भी क्या है, एक जो रूल, मतलब रूल बताता है कि कैसे सेंटेंस बनाना है, अरेंज करनी है वर्ड को, और वो कैसे सेंटेंस बनेगा एक लैंग्वेज में, उस चीजों को एक ग्रामेटिकल रूल बोल सकते हो, सिंटैक्स है। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड सिमेनैटिक का। सिमेनैटिक क्या होता है? इट इज द कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो एक क्या है, ये एक वर्ड को भी और एक सेंटेंस का मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट जो देता है उसको सिमेनैटिक कहते हैं, ठीक है। अब सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल जो होता है, इट इज द पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सिंगल वॉवेल साउंड। एक ऐसा वर्ड जिसमें सिंगल वॉवेल साउंड होता है, ठीक है, दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। जैसे आप बुक बोलते हो तो बू अक्का, तो इसमें क्या आ रहा है? एक वॉवेल आ रहा है, एक सिंगल वॉवेल, एक सिलेबल आ रहा है, सिलेबल यानी हैज अ वन सिलेबल। एक वॉवेल, एक ऐसा वर्ड जिसमें एक वॉवेल आता हो, ठीक है। तो अगर एक वॉवेल आएगा तो सिंगल वॉवेल बोलेंगे, अगर दो वॉवेल आएगा तो डबल वॉवेल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे रीडिंग आप बोलते हो तो रीडिंग, तो री मतलब ई आ गया, फिर रीडिंग, डिंग डिंग, फिर दो यानी दो सिलेबल आ रहे हैं, यानी सिलेबल क्या है? वॉवेल है, ओके, ऐसे समझे। तो चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज इन स्टेज। तो चिल्ड्रन जो होता है जो अपने स्टेज के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे में आप मतलब एकदम 11 साल के बच्चे की तरह बोलना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक स्टेज आती है उनमें और उस स्टेज के ड्यूरिंग ही वो क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को। तो स्टेज क्या क्या है? तो स्टेज जो है आपका बच्चे का मैं बताने जा रहा हूं। जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म हुआ एक स्टेज, ठीक है। दूसरा जो स्टेज हो गया कुइंग करना, कुकुआना, मतलब कुकुआना जब करता है तो कुकुआने कब लगता है? तो 6 मंथ में आप सोचे बच्चे क्या करने लगते हैं? कुकुआना कुछ बोलने लगते हैं। उसके बाद फिर बैबलिंग करने लगता है। बैबलिंग का मतलब 9 महीने में क्या करने लगता है? 9 मंथ्स में बैबलिंग करने लगता है, कुछ बोलना का ट्राई करता है, कुछ मां मो में इस तरह से करने लगता है, ठीक है। वन वर्ड अटेरेंस। अटेरेंस का वन वर्ड मतलब एक वर्ड का जो सेंटेंस माँ पा इस तरह से है ना, ये 12 साल में स्टार्ट हो जाती है। पापा मम्मी है ना, चाचा चाची, अंकल आंटी, डॉग कैट, ऐसे भी है ना, सिंगल वर्ड्स यूज करता है 12 महीने में। समझ में आ रही है ना? अब बात करते हैं कि 2 साल के स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है? तो टेलीग्राफिक स्पीच करने लगता है। टेलीग्राफिक क्या होता है? तो टेलीग्राफिक में करता है कि एक मल्टी वर्ड्स, जो वर्ड को जोड़कर क्या बनाता है? एक छोटा छोटा सेंटेंस बोलने लगता है। जैसे राम, यह मेरा घर है ना, मैं पटना जिला में रहता हूं, मैं इस तरह से बोलने लगता है। फिर प्री स्कूल ईयर जो होता है वो आपका 2 से 7 साल के एज को बोला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसको हम लोग हॉलमार्क ऑफ द लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन बोला था? हॉलमार्क ऑफ द लैंग्वेज। तो ये बोले थे आप, जीन पियाजे ने बोला था, और इसमें ही इगोसेंट्रिज्म भी आ जाती है, ठीक है। ये सभी चीजें इस 2 से 7 साल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज, ओके। अब पियाजे थ्योरी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी की बात करते हैं। इसमें देखते हैं पियाजे ने बात किए थे। ये पहले तो बता देते कि आपको मालूम ही होगा कि पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो अपने 4 स्टेज के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों पर ही 3 बच्चों पर ही क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो चाइल्ड जो होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड डू नॉट थिंक लाइक एडल्ट्स। तो जो बड़े के जैसा वो सोच नहीं पाते हैं। बिफोर दे कैन बिगिन टू डेवलप लैंग्वेज, ओके। जब उनमें डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज को, तो बड़े जैसे नहीं सोच पाते हैं। फिर भी वो पहले क्या करते हैं? तो इन्होंने बोला था कि पियाजे का कोटेशन में पढ़ रहा हूं, द प्रिंसिपल्स गोल ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल शुड बी क्रिएटिंग मेन एंड वुमेन हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, नॉट सिंपली रिपीटिंग व्हाट अदर जनरेशन हैव डन। तो कह रहा है कि एक एजुकेशन का जो प्रिंसिपल गोल होती है इन द स्कूल में शुड भी होनी चाहिए, क्रिएट एक मैन, एक आदमी को, एक ऐसा आदमी और एक ऐसी औरत, एक ऐसी विद्यार्थी स्टूडेंट्स क्रिएट करनी चाहिए जो कैपेबल हो कोई चीज नई थिंग्स को करने के लिए, सोचने के लिए, नॉट सिंपली रिपीटिंग। ऐसा ना हो कि चीजों को कॉपी करे, रिपीट करे, एक नया इनोवेशन, न्यू आइडिया के साथ वो अपने संसार में जिए। तो स्कूल में एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कि ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चे हो या बच्चियां, स्टूडेंट्स जो भी हो, वो अपने क्या कर सके, अपने आप को उस तरह से कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर सके, ताकि वो न्यू इनोवेटिव आइडिया को क्रिएट कर सके, है ना, न्यू आइडिया रिपीटेड नहीं हो। जिन पियाजे इन्हें बोला था
कि इन्होंने दे मस्ट फर्स्ट एक्टिव कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, है ना। तो इन्होंने बोला था कि पहले उन अंडरस्टैंडिंग, पहले खुद में समझने की बात हुई, फिर उसके बाद देयर इंटरेक्शंस विद देयर इन्वायरमेंट, फिर जब चीजों को इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करें ताकि डेवलप कर सके उस चीजों को, ठीक है। पियाजे ने बोला था कि चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बिफोर ही और सी कैन एक्वायर द पार्टिकुलर लैंग्वेज। तो एक्वायर का मतलब होती है कि अंदर इनगल्फ करना। उसमें बोले थे कि चाइल्ड को पहले, बच्चों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए कॉन्सेप्ट का, किससे, किसी लैंग्वेज को एक्वायर करने से पहले, एक्सप्रेस एट दैट कॉन्सेप्ट, चीजों को एक्सप्रेस करने से पहले चीजों की उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अ चाइल्ड फर्स्ट बिकेम्स अवेयर ऑफ ए कॉन्सेप्ट सच ए रिलेटिव साइज एंड ओनली आफ्टर वर्ड डू दे एक्वायर द वर्ड्स एंड पैटर्न टू कन्वे एंड कॉन्सेप्ट। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक बच्चा जो है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि एक बच्चा के पास उतनी समझ होनी चाहिए, अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट सच से रिलेटिव साइज ओनली आफ्टर वर्ड्स दे, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने से पहले उसके बारे में सही कॉन्सेप्ट, सही जानकारी होनी चाहिए। ये चीज डेवलपमेंट की बहुत बड़ी क्या होती है, न्यू होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन आर बॉर्न with a very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge is based। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चा जन्म लेता है, वेरी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर, उनकी जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है काफी एकदम बेसिक होता है। आप उसमें एक कोरा कागज की तरह होता है, आप उसमें जो भी कुछ भर दोगे ना वो जल्दी और तेजी से सीखते हैं, है ना। तो उनकी एक माहौल भी देना चाहिए, एक इन्वायरमेंट, फैमिली की इन्वायरमेंट, हमारी बाहर की इन्वायरमेंट, हमें ऐसी अवधारणा बनानी चाहिए, हमें उनके सामने ऐसे डेली का डेली एक्टिविटी करनी चाहिए जिसको स्कीमा के अंदर रखते हैं। तो ऐसा चीज जो स्कीमा मतलब जो हम लोग बार बार एक रिपीटेड वर्क करते हैं, जैसे जो डेली का हम लोग का रूटीन होता है, जो रूटीन के तहत जो हम लोग काम करते हैं उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चे के सामने ऐसी एक्टिविटी शो करनी चाहिए कि बच्चे वो चीज देखकर अपने आप को डेवलप कर सके। When a new information is acquired, it can either be assimilated into existing schema or accommodation through revising the existing schema or creating। तो फिर उस चीजों को एसिमिलेट और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में ऐसे भी प्रोसेस आती है, स्कीमा, स्कीम, इक्विलिब्रियम, ऐसे भी जितनी चीज प्रोसेस होती है सब इसी के तहत, इसी डेवलपमेंट के तहत स्टेज से होकर गुजरती है। तो बच्चे के सामने हमें ऐसी एक्टिविटी करे ताकि वो देखकर क्या कर सके, चीजों को धारणा बनाए और फिर क्या कर सके, उसको एकोमोडेट कर सके, उस वातावरण में अपने आप को डेवलप कर सके, उसको एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है, पियाजे ने यही स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन की बात कही थी। तो पियाजे कॉल द स्कीमा बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। तो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर का जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक स्कीमा जो होता है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर का, ठीक है, जो अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। इंडीड इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ स्कीमा एज यूनिट्स ऑफ नॉलेज। तो इसको हम लोग एक यूनिट, नॉलेज की जो एक इकाई मानते हैं। इट्स रिलेटिंग टू वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो स्कीमा क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं, उसको एक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का मतलब दैट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ओके। व्हेन अ चाइल्ड एग्जिस्टिंग स्कीमा आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इट कैन परसीव अराउंड इट, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है कि जब बच्चे एग्जिस्ट करता है स्कीमा आर कैपेबल टू एक्सप्लेन, तो कैपेबल हो जाता है एक्सप्लेन करने की कोई भी चीजों को, फिर उस चीजों को बैलेंस करता है, फिर बैलेंस करने के बाद जो कॉग्निटिव मेंटल बैलेंस करता है, फिर उस चीजों को एकोमोडेट करता है, ठीक है, सिचुएशन को, ठीक है, अपने वर्ल्ड में इंटरेक्ट करता है चीजों को। अब एसिमिलेशन पाते हैं। थ्रू एसिमिलेशन वी टेक अ न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू आवर एग्जिस्टिंग आइडिया। तो इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन के द्वारा वी टेक अ न्यू इन्फॉर्मेशन, हम लोग क्या करते हैं कि एक नई इंफॉर्मेशन लेते हैं या एक्सपीरियंस एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर एग्जिस्टिंग आइडिया, है ना, इनकॉर्पोरेट करते हैं जो एग्जिस्टिंग आइडियाज करता है उसमें। फिर एसिमिलेट इज द इजीएस्ट मेथड बिकॉज इट डज नॉट एक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्ट ये इजीएस्ट मेथड है, एडजस्टमेंट को रिक्वायर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो न्यू इंफॉर्मेशन जो होता है, जो ऐड करते हैं, वी ऐड न्यू इंफॉर्मेशन। तो पहले से जो हमारे पास नॉलेज होता है उसी नॉलेज में क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, उसी में हम लोग क्या करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन हम लोग
उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एकोमोडेशन, द प्रोसेस एकोमोडेट इन्वॉल्व अल्टरिंग वंस एग्जिस्टिंग स्कीमा और आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू एक्सपीरियंस। ओके, न्यू स्कीमा मे ऑल्सो बी डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो पहला स्कीमा जो हुआ कि हम लोग जो बार बार कर रहे हैं रिपीटेड, उसमें कुछ नया ऐड करके एसिमिलेट करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं कि एकोमोडेट करते हैं, फिर एक नया स्कीमा आता है, फिर नई तरीकों को हम बार बार करते हैं। तो इस भी प्रोसेस जो होता है, फिर इक्विलिब्रियम करते हैं, बैलेंस, ये सभी चीजें जो है पियाजे ने बताया था। अब अकॉर्डिंग टू पियाजे हम लोग देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पियाजे के अनुसार जो क्या स्टेजेस होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। तो पियाजे ने जो 4 स्टेज में डिवाइड किया, लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को पियाजे ने कितने भागों में बांटा, 4 स्टेज में बांटा, ठीक है। तो पहला जो स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, जो एज होती है 0 से 2 साल तक, ठीक है, 2 years एज 2। ड्यूरिंग इस स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज एन इन्फेंट मीन्स बच्चा जो होता है ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड टू हिज और हर सेंसरी परसेप्शंस एंड मोटर एक्टिविटी। तो बच्चे इस एज में कोई ज्यादा समझने लायक नहीं होता, समझ ही नहीं पाता है। तो इट्स अ बिहेवियर आर लिमिटेड टू सिंपल मोटर रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय सेंसरी स्टिमुली। तो क्या करता है, अपने पैर से मुस्कुराकर, हंसकर, एक मतलब कह सकते हो कि बिहेवियर्स, फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप होती है। तो चिल्ड्रन जो होता है, इट्स ओनली यूटिलाइज स्किल्स एंड एबिलिटी दे वर बॉर्न विथ, सच एज लुकिंग, शकिंग, वो सिर्फ देखते हैं, ग्रैस्पिंग करते हैं, लिसनिंग, सुनते हैं बातों को, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं वॉइस को, पेरेंट्स का, है ना, लोगों का, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने स्किल को यूज करते हैं एज अ बिहेवियर के रूप में, लुकिंग के लिए। तो ऐसे भी चीजों, तो ये भी क्या है, इट्स जस्ट लाइक ऑफ लैंग्वेज, मतलब कैसा लैंग्वेज बोल सकते हो, साइन लैंग्वेज डाल सकते हो आप, जिसको स्किल्स का यूज किया गया है ना, जो समझने के लिए, मतलब कम्युनिकेट हो रहा है, किसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट हो रहा है, अपने मदर की बात सुन रही, फादर का। जब माँ की फीलिंग किसके साथ जुड़ा होता है, बच्चे के साथ जुड़ा होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे माँ की बात समझते हैं, माँ बच्चे की बात समझते हैं। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेट का एक साधन है, एक जरिया है, फीलिंग। ओके, तो नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज को काफी सब लोगों ने इंपॉर्टेंट दिया है, और पियाजे ने भी इस स्टेज को हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड भी कहा है, ठीक है। और पियाजे जो बोले थे कि इस स्टेज में इनका मानना था, पियाजे नोटेड दैट चिल्ड्रन दिस स्टेज डू नॉट येट अंडरस्टैंड concrete logic, cannot mentally manipulate information and are unable to take the point of view of other people, which he termed egocentrism। तो बच्चे क्या होता है, इस स्टेज में अपने में रहने लगते हैं, मतलब अहम बोल सकते हैं, अपना जो बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जैसे वाइगोस्की ने इस चीजों को बोला प्राइवेट स्पीच, और पियाजे ने इस चीज को बोला, प्री ऑपरेशनल स्टेज को इगोसेंट्रिज्म बोला, इगोसेंट्रिज्म। तो पियाजे ने इस चीजों को इग्नोर किया कि बच्चे मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने ही बात सुनते हैं, अपने ही जो करते हैं वही सोचते हैं, वही करते हैं। तो इस चीजों के उतना वेटेज पियाजे ने नहीं दिया था, इगोसेंट्रिज्म की, लेकिन इस चीजों को वाइगोस्की ने काफी इंपॉर्टेंट दिया था। उन्होंने बोला कि ये प्राइवेट स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच मैं बात करूंगा जब वाइगोस्की का चैप्टर पाऊंगा, तो उस समय मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ इगोसेंट्रिज्म जो वर्ड है आपका देख सकते हैं, पियाजे का बहुत ही स्टेट सीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि इगोसेंट्रिज्म जो होती है किस स्टेज की वर्ड है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिया गया था पियाजे के द्वारा, जो 2 से 7 साल होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन also became increasingly adept at using symbols as evidence by the increase in playing and pretending। तो चीजों को इसमें बच्चे कैसे समझते हैं, तो खेलकर चीजों को सिंबलाइज करते हैं, सिंबल को समझकर, है ना, ऐसी चीजों को छूकर, इस तरह से प्रिटेंडिंग करके। पियाजे यूज्ड अ नंबर ऑफ क्रिएटिव क्लेवर टेक्निक स्टडी द मेंटल एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। वन ऑफ द फेमस टेक्निक इज 3 माउंटेन टास्क। तो इसमें बहुत सारे पियाजे ने क्या किया था, टेक्निक। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज को करने के लिए पियाजे ने बहुत सारे टेक्निक यूज किया था। उन टेक्निक में सबसे बेस्ट जो टेक्निक था उनका 3 माउंटेन टास्क। ये 3 माउंटेन टास्क क्या होता है, तो 3 माउंटेन टास्क में ये दिया गया था, एक टेबल पर 3 माउंटेन रख दिया गया था, एक मैप रख दिया गया था, उसमें एक डॉल की
कि डॉल भी रख दिया गया था, बहुत सारे पिक्चर भी रखता, उसमें आइडेंटिफाई करना था, बच्चों को पहचानना था। और किस किस स्टेज को लाया गया था, 2 साल के नीचे के बच्चों को लाया गया, 2 साल के ऊपर के बच्चों को लाया गया, और फिर 2 साल, फिर उसके बाद और 11 साल के बच्चों को लाया गया। तो इस सब में देखा गया कि 2 साल के जो नीचे के बच्चे थे ना, वो गुड़िया को पहचान नहीं पाते, गुड़िया को निकाल नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन 2 से 7 साल के जो बच्चे थे उनको बोला गया तो आइडेंटिफाई किए, डॉल को आइडेंटिफाई करना था कि डॉल को पहचानो। तो और भी पिक्चर के बीच में वो डॉल को रख दिया गया था इस माउंटेन के बीच में। लेकिन 2 साल के नीचे के बच्चों को, 2 साल तक के जो बच्चे थे वो नहीं पहचाने, 2 साल के और 7 साल के बीच के बच्चे बहुत अच्छे से पहचाने, क्लियरफाई किए और डॉल को निकाले। तो इससे भी एक जो स्टेज था, थ्री माउंटेन टास्क जो था, ये भी एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक जरिया था, इस स्टेज में ये भी बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 से आपका 11 इयर्स के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो अंडरस्टैंडिंग करने लगते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल ऑपरेशनल। लेकिन डिफिकल्ट इसमें आता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव होती है। तो इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन बच्चा करने लगता है। इससे पहले वाले स्टेज में 2 से 7 साल के बच्चे में ये नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि अगर 2 + 3 आप 5 बोलते हो तो 3 + 2 बोलोगे कितना होता है, तो बच्चे 2 से 7 साल वाले नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो आपका 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो आपका बता देते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में ये चीज सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने लगते हैं बच्चे। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, अभी भी इसमें लैक होती है, डिफिकल्टी फेस करते हैं इस सब चीजों को समझने। ये क्या होता है, तो कल्पनाशील हाइपोथेटिकल प्रोसेस जो होता है, कल्पनाशील, जो सोचकर कोई भी चीजों को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, है ना, चीजों को बोलना। तो अभी सोचने की जो शक्ति होती है, जो कल्पनाशील शक्ति होती है, वो ये डेवलप नहीं होता है इस स्टेज में। ठीक है, किस स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसमें बात होती है पियाजे डिटरमाइंड दैट चिल्ड्रन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वेयर फेयरली गुड एट द यूज ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। तो इसमें बच्चे इंडक्टिव लॉजिक को क्या करने लगते हैं और डिडक्टिव लॉजिक नहीं करने लगते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है 4 स्टेज जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये आपका 12 साल से स्टार्ट हो जाता है। इसको लास्ट स्टेज भी बोला जाता है, 4th स्टेज, है ना, अकॉर्डिंग टू पियाजे। इस पीरियड में क्या होता है, डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि अब सोचने लगते हैं। जब सोचेंगे, चीजों को पहले सोचेंगे तो वो चीजों को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो ये जो साल होती है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, ये काफी इट इज फुल ऑफ डेवलप्ड, है ना, स्किल्स सच ए लॉजिकल थॉट, deductive logic require the ability to use of general principles to determine the specific outcome. The type of thinking involve hypothetical situation. तो इसमें क्या होते हैं, बच्चे hypothetical situation को सॉल्व करने लगते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सॉल्यूशन पर सोचने लगते हैं, अपने जो फ्यूचर प्लानिंग होता है उसको भी एक गोल बनाकर आगे काम करने लगते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीजें इस स्टेज में बच्चे करने लगते हैं, है ना, और क्विक प्लान भी बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाइगोस्की का थ्योरी पर आते हैं। ठीक है, तो बाइगोस्की जी ने कहा था कि इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली थी बाइगोस्की कि लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। तो लैंग्वेज आप खुद से आप लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते हो जब तक आप सोशल इंटरेक्ट नहीं करते हो। तो पियाजे क्या थे, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और बाइगोस्की क्या थे, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, तो पियाजे ने बोला कि मोस्टली यूनिवर्सल अक्रॉस, पियाजे ने बोला कि पहले हमारे अंदर क्या होता है, एक थॉट आती है पियाजे के अकॉर्डिंग, और तब लैंग्वेज डेवलप होती है, तब हम किसी चीज को। तो इन्होंने बोला कि थॉट कम बिफोर लैंग्वेज, बट बाइगोस्की से दैट कि लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है और कि वो लाइफ जैसे शुरुआत होती है, जीवन जैसे शुरुआत होती है, तो हम लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं और ये कब तक चलती है, जब तक हम डेथ नहीं कर जाते, हमारी बॉडी ग्रेवयार्ड में नहीं पहुंच जाती, मतलब कब्रगाह में नहीं पहुंच जाती, तब तक हम लोग लैंग्वेज सीखते रहते हैं, है ना। तो दोनों का यही कंट्रोवर्सी था कि पियाजे से दैट की लैंग्वेज
sorry, thought comes before language, but Vygotsky said that कि language are initially separate system from the beginning of the life. Okay, अब बात करते हैं कि according to Vygotsky, language has an important role play cognitive development. तो जो cognitive mental development होता है, I had already discussed कि language जब आपकी clear होगी, language पर आपकी पकड़ होगी, आप समझ रहे हो चीजों को, तो आप चीजों को अच्छे से डील कर सकते हो. कैसे? जैसे मान लेते हैं कि अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपकी वॉइस क्लियरली आपको समझ नहीं आएगी, नहीं जाएगी, मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, तो आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाओगे. ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज को आपको समझने के लिए क्या होगा, पहले आपको अच्छे से सुनना होगा, आपकी मेंटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. तो आपको लैंग्वेज को समझ में अगर आ जाती है, तो आप मेंटली क्या हो सकते हो, डेवलप कर सकते हो. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज, ऐसा Vygotsky ने कहा था. तो इट हेल्प इन ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड सेकेंड इट एक्ट एज पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन. ठीक है, ये एक क्या है कि हम लोग एक लैंग्वेज क्या है कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. एंड इट एक्ट एज पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन. तो इन्होंने बात कही थी कि 3 टाइप्स ऑफ स्पीच हैव बीन डिस्कस्ड बाय सोशियो कल्चर थ्योरी. इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच के बारे में बताया था. तो इसी को स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोलते हैं, है ना. पहला था सोशल स्पीच. ठीक है, तो सोशल स्पीच में क्या होता है कि सोशल स्पीच रिप्रेजेंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, दैट इज टॉकिंग टू अदर. तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, बाहरी वाले आदमियों से. Next, this is the type of speech is observed when children talk to other personal about almost everything. तो इस सोशल स्पीच में क्या होता है कि जब दूसरे से हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और उसके बाद हम लोग फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं बाहरी चीजों को, और फिर बोलते हैं. ठीक है, तो Vygotsky ने यही कहा था कि हम लोग समाज को पहले समझते हैं, जानते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर उस चीजों को अपने में इंप्लीमेंट करते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फिर प्राइवेट स्पीच की बात आ जाती है. तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि चिल्ड्रन सेल्फ टॉक. तो इसमें बच्चे खुद से बात करने लगते हैं, जिसमें ये आपको बोल दें कि प्याजे ने इस चीज के अगेंस्ट में थे, प्राइवेट स्पीच के अगेंस्ट में थे. वो बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जो बात बोला था मैंने, जो 2 से 7 साल के एज में जो प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है. तो इसमें क्या होता है कि बच्चे प्राइवेट स्पीच में, देखो एज अगर प्राइवेट स्पीच का देखा जाए तो 2 से 7 साल तक है ना. तो ये सभी चीजें, तो ये सभी सेल्फ टॉक करने लगते हैं, खुद से बात करने लगते हैं, फिर अपने थिंकिंग, डायरेक्ट थिंकिंग एंड एक्शन करने लगते हैं. चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स, है ना. दे वर्बलाइज एवरीथिंग एंड स्पीक अलाउड. मतलब सबको वर्बलाइज करते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस तरह से, है ना. जो अपने आप में बातें करके चीजों को, जैसे एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो देखते हैं कि नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो अपने आप से बात करने लगते हैं. उस कंडीशन में यहाँ पर ये प्राइवेट स्पीच में डालोगे. साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है? साइलेंट इनर स्पीच जो होती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जब किसी से बात कर रहे रहते हैं तो बात करते करते क्या होता है, हम लोग बोल रहे होते हैं, कुछ हमारे अंदर भी कुछ बातें चलते रहती है. तो वो सभी चीजें जो अंदर वाली जो बात चलते रहती है हमारे अंदर माइंड में, वो कोई देखता नहीं है. वो चीजों को ये कब डेवलप होती है, तो 11 साल के एज में, 11 साल से ऊपर वाले जो एज होती है, वो सभी ये चीजें साइलेंट इनर स्पीच में डेवलप होती है. ठीक है, तो Vygotsky strongly believed that language and thought are separated system until age 3 and thereafter. ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक चीज है मोनोलॉग्स. तो मोनोलॉग जो होता है कि बच्चे, ये प्याजे ने यूज किया था मोनोलॉग का. तो मोनोलॉग का मतलब सिंगल होता है. तो मोनोलॉग यानी अपने से समाज को डेवलप करना, अपने से फिर लोगों के समाज में आना, और प्याजे का कॉन्सेप्ट था. लेकिन Vygotsky ने कहा था कि समाज से अपने को सिखाना, अपने को डेवलप करना, ये आपको Vygotsky ने कहा था. ठीक है, तो ये सभी चीजें जो होती है, प्रोनाउंसिएशन आर अ रिजल्ट ऑफ देयर सोशल इंटरेक्शंस विद पेरेंट. तो सोशल इंटरेक्शंस, प्रोनाउंसिएशन से हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, अपने सिबलिंग से, पेरेंट्स से, ये सभी सोशल इंटरेक्शन जो होती है, इस सबसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, आपको मेंटल कॉग्निटिव को डेवलप कर सकते हैं, है ना. ये सभी चीजों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं कि दे ऑल्सो लर्न व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज. अब हम लोग बच्चे क्या होते हैं, पार्टिकुलर फ्रॉम ए लैंग्वेज. दिस प्रोसेस मेक्स देम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स इन ए स्पेसिफिक कल्चर. दिस इज कॉल्ड प्राइमेटिक ऑफ लैंग्वेज. तो इसमें बात करते हैं कि क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है. तो इससे भी हमें क्या करते हैं, डेवलपमेंट का एक पार्ट है. ठीक है, तो हम लोग
जब हायर लेवल पर बच्चा पहुंचता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, चीजों को पढ़ता है, फिर चीजों को पढ़कर फिर समझता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर उसके बाद क्या करता है कि उस चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिखता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद अब नोम चोमेस्की के अनुसार उन्होंने क्या थ्योरी दिया लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इट्स तीन जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आप प्याजे और बाइगोस्की का पढ़ोगे तो ये हमारे पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगी। और नोम चोमेस्की जो और बाइगोस्की और प्याजे, ये इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। नोम चोमेस्की से तो बहुत कम लैंग्वेज अगर आती है तो इससे रिलेटेड ही रहती है, लेकिन प्याजे और बाइगोस्की काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अब इनके अनुसार इन्होंने क्या क्या, इन्होंने कितनी स्टेज में किस किस चीजों पर बल दिया, ये सब चीजों को हम लोग देख लें। इन्होंने कहा था कि देयर इज ए सिंपली रिच नॉलेज दैट एवरीवन हैज ऑटोमेटिकली। ये क्या होते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक मैग्नेट फिट्स होती है, हम लोग ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। ऐसा कोई ये नहीं होता है। जैसे अब सीखने की बात हो गई तो लैंग्वेज कहने का इन द सेंस कि हम लोग समाज में रहते हैं, साथ में रहते हैं, फैमिली, मदर, सिबलिंग, सिस्टर, ब्रदर, सोसाइटी, तो ये सभी चीजें, दादा दादी, ये सभी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। यू कांट पॉसिबली बी taught it. These are aspects of language that you find wherever you look. The reasons that this was not taken from granted is that the knowledge was simply presupposed. ठीक है, तो ये एक नेटिविस्ट थे। ठीक है, नेटिविस्ट जो नोम चोमेस्की क्या थे, एक नेटिविस्ट थे, जिसको नेटिविस्ट का मतलब होता है कि आप बात कर सकते हैं फिलोसोफर हु सब्सक्राइब द नेटिविज्म। मतलब आप देख सकते हैं कि अपने को लेकर लाइक दैट कि आप बोल सकते हैं अपने देश को लेकर फीलिंग जो होता है, जिसको जन्मजात से डेवलपमेंट जो होता है ना, उस कंडीशंस में ये बोल सकते हैं नेटिविस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन एक नंबर में सीटेट में आता है कि क्या थे, बिलोंग करते थे, तो ही वाज अ नेटिविस्ट। ओके, अब इनकी अकॉर्डिंग टू नोम चोमेस्की के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज की कितनी स्टेजेस होती है। तो देखते हैं, इन्होंने तीन चीजों पर बात किया था। एक इननेट आइडियाज के बारे में, इननेट आइडियाज के बारे में जिसको मेंटालिज्म बोलते हैं, और एक बात किया था लैट के बारे में जिसको लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस भी बोलते हैं, और एक बात इन्होंने कहा था यूजी जो यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में इन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो होती है इन्होंने ये तीन बेस था इनका कि इननेट क्या होता है, इननेट आइडियाज क्या होता है। तो इसमें इन्होंने बात किया कि बच्चे जो होते हैं ना, जन्मजात, मतलब एक काफी जो उनमें डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है तेज होती है, और वो ऑटोमेटिकली चीजों को गेन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बात कही थी। उसके बाद इन्होंने बोला कि अ कंडीशंस फॉर इननेट मैकेनिज्म बिकेम एक्टिविस्ट दैट अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशंस बी प्रेजेंटेड। तो चीजों को छूकर, समझकर, एकोमोडेट कर चीजों को स्टिमुलेट कर चीजों को सीखते हैं। तो नेटिविस्ट और इननेट थ्योरीज दैट देयर आर क्रिटिकल पीरियड लैंग्वेज एक्विजिशंस, है ना। तो इट्स अ इननेट थ्योरी जो था, इट्स अ क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशंस विच इज अ टाइम फ्रेम। तो इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्मजात हेरिडिटरी ही बच्चे सीखते हैं लैंग्वेज को, ऐसा इन्होंने बोला था। फिर उन्होंने बोला लैड के बारे में, लैड डिवाइस क्या होता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको बोलते हैं। तो लैंग्वेज इन्होंने 1960 में ये बोला था, प्रोसेस द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज वाज इननेट। तो इन्होंने बोला कि लैंग्वेज जो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी ह्यूमन का कैपेसिटी होती है, डेवलप कर देती है कि ताकि वो चीजों को एक सीख सके। ठीक है, इन्होंने बात कहा कि बच्चे क्या करते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, जन्मजात होती है। इन्होंने ये भी बात बोला कि हम लोग जो सुनकर, देखकर, समझकर सीखते हैं, ठीक है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है। बोल सकते हैं आप कि हमारे अंदर वैसी एक मैग्नेट होती है जो हम चीजों को सीख जाते हैं। हमारे उतनी मेंटल जो होती है काफी एक्टिव होती है। इन्होंने बोला कि बीइंग बायोलॉजिकल प्रीपेड एक्वायर लैंग्वेज, है ना, रिगार्डलेस ऑफ सेटिंग ड्यू टू द चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच इज यूज्ड मैकेनिज्म फॉर वर्किंग आउट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। एंड ही सेड ही बिलीव दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेज शेयर कॉमन प्रिंसिपल्स सच एज ऑल लैंग्वेज हैव अ वर्ब। तो इन्होंने बोला था कि सभी जो लैंग्वेज होता है कॉमन पीपल्स के लिए समान होते हैं, उनमें वर्ब होती है, नाउन होती है, ये सभी चीजें जो होती है ना, हाउ द स्पेसिफिक लैंग्वेज सी और ही एक्सप्रेस दिस अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, चीजों को समझकर, देखकर, चीजें बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्या करें, मतलब
अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो, कि इन्होंने बोला कि हम भी समाज में रह के ही सीखते हैं चीजों को, इन्होंने ऐसा बोला। हम लोग, इन्होंने बोला यूनिवर्सल ग्रामर, ग्रामर पर भी इन्होंने बात किया था कि इनफैक्ट एक्वायर ग्रामर बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एंड इनबॉर्न डेवलपमेंट, इन्होंने ये भी बात बोला था कि द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ नोम चोमेस्की। तो यूनिवर्सल मतलब हम लोग चीजों को मान लेते हैं कि ग्रामर क्या हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर पढ़कर हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस वर्ड को अरेंज करना, जिससे सिंटैक्स की बात आई थी, तो इसमें सिंटैक्स, फोनेम्स, है ना, वर्ड, तो ये सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, इस चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जब तक आपको एक लेटर की नॉलेज नहीं होगी, लेटर के बाद वर्ड की नॉलेज नहीं होगी, वर्ड के बाद एक सेंटेंस फॉर्मेशन की, वर्ब की, नाउन की कहां पर यूज करेंगे, ये सब की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप अच्छी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये बोलें कि ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छी मेंटेलिटी डेवलप करने में, इन्होंने ऐसा बोला था चोमेस्की ने। अब क्या क्या फैक्टर था, तो फैक्टर हमारा जो हो जाते हैं, सोसाइटी हो जाते हैं, है ना, जो जैसा सोसाइटी में आप रहोगे जो अफेक्ट करता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोसाइटी अगर अच्छी रहेगी, आपके लोग पढ़े लिखे उस तरह से अच्छे से वर्ड को यूज करते हैं, संवाद करते हैं, स्पीक करते हैं, तो इससे भी चीजें अफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, सपोर्ट एट होम, घर में सपोर्ट होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर जो हम लोग का होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम लोग चीजों को सुनकर, समझकर, वीडियो देखकर भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग करके बुक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला टीचिंग स्ट्रैटेजी, हम लोग जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां की जो टीचिंग स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए। वहां पर अगर टीचर की स्टाइल, उनकी लैंग्वेज अगर फ्लुएंसी है, अच्छी है ना, चीजों को समझाने की कैपेबिलिटी है, बाइलिंगुअल टीचर्स हैं, तो ये सभी चीजें क्या होती है हमारे लिए डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट पर्सनालिटी, स्टूडेंट की पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करती है कि पर्सनालिटी इन द सेंस कहने का मतलब कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो उस तरह से आप माहौल पर ही आपकी सोच भी अच्छी होगी। फिर मोटिवेशन करने की जरूरत होती है। एक एज होती है, एज भी डिपेंड करता है ना, फैक्टर है कि अगर ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे के जैसा सीख लेगा, एज भी फैक्टर करता है। फिर हम लोग का हेल्थ है जो होता है, हेल्थ अगर आप अच्छी रहेगी तो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होगी। कंफर्ट इन द कंट्री रेसिडेंस, फिर जेपीडी काफी इंपॉर्टेंट है जो बाइगोस्की का दिया हुआ है, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो ग्रुप में रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं ना। फिर उसका स्कैफोल्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भी बाइगोस्की का है। फिर हम बात करते हैं कि एक हमारा जब बाइलिंगुअल क्लास हो, मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन वहां पर आते हैं, तो उस तरीके से एक टीचर की क्या इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है वहां पर। तो वहां पर ये बताया गया कि बाइलिंगुअल में एक 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट की बात कही गई थी कि हमें 3 लैंग्वेज, एक टीचर, एक अच्छे टीचर्स को एक 3 लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। एक लोकल लैंग्वेज, फिर उसके बाद हिंदी, उसके बाद फिर इंग्लिश, जिसको तो ये तीनों लैंग्वेज को अगर कोई भी टीचर जानते हैं तो उसको लोग सुपेरियर क्वालिफिकेशन या सुपर क्वालिफिकेशंस बोल सकते हैं। तो उन्हें रिस्पेक्टेड पर्सन्स भी कहा जाता है इन सोसाइटी, और वो चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, समझा सकते हैं चीजों को, कौन से, क्योंकि बाइलिंगुअल रहते हैं क्लास में लोग। तो अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हो, तो अगर तमिलनाडु चले जाओगे, कर्नाटका में आप चले जाओगे, तो वहां पर हिंदी में लोगों की काफी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इंग्लिश भी जाननी चाहिए, हिंदी भी जाननी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, ठीक है। तो बाइलिंगुअल जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो अगर बाइलिंगुअल होते हैं, मल्टीलिंगुअल पीपल्स होते हैं, वो यूनिक अच्छे से जो आउटकम जो देते हैं वो काफी जीनियसिटी होती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इंडिया में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाइलिंगुअल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कर्नाटका, केरला, इस सब में तमिल, है ना, कहीं पर मलयालम, बंगाली, तो ये सभी चीजों को लेकर काफी प्रॉब्लम आती है। तो आपको बाइलिंगुअल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश्ड होती है। आई होप मुझे समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, पूछना होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द लाइक बटन, ताकि आपको और कुछ कमेंट भी किया करें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू।